हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट वीडियोस में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ा है फॉर द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, है ना। तो मैं एक बार लिख लेती हूँ, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। वैसे ही हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ा है फॉर द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस के साथ, राइट। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड अ वीक बेस। तो कैसे कंटिन्यू करेंगे, सबसे पहले आपके पास ये केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पे हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट इसे इसलिए माना है क्योंकि आपका जो कटायन है और जो अनायन है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट से आया है ना, वीक एसिड और वीक बेस से आया है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म होगा, जो सॉल्ट उसका फॉर्म होगा, दैट विल आल्सो बी अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, राइट। अब ये इंटरेक्ट करेगा विद वाटर टू फॉर्म BOH, साथ में Ha, ठीक है। अब ये दोनों आपके पास कैसे होंगे, बेस और एसिड यहाँ पे वीक होंगे, राइट। तो जब हम सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस ले रहे थे, तो आपका जो कटायन था दैट वाज इंटरैक्टिंग विद वाटर, है ना। तो क्या बना रहा था वो, BOH, साथ में H पॉजिटिव आयंस रिलीज हो रहे थे, राइट। वैसे अगर मैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ले लूं तो क्या हो रहा था, अनायन इट वाज इंटरैक्टिंग विद वाटर टू फॉर्म अनडिसोसिएटेड वीक एसिड, साथ में OH नेगेटिव आयंस रिलीज हो रहे थे, है ना। अब ये जो हमारे पास अनायन और कटायन हमने लिया है, यहाँ पे कटायन जो है वो वीक बेस से आया था और जो अनायन था वो वीक एसिड से आया था, राइट। ठीक है। और जो आपका सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस था, उसमें कटायन वाज इंटरैक्टिंग विद वाटर एंड द सॉल्यूशन वाज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया था कटायनिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि कटायन वाज इंटरैक्टिंग विद वाटर। अब अगर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं तो अनायन इज इंटरैक्टिंग विद वाटर और जो सोल्यूशन है वो OH नेगेटिव आयंस उसमें फर्निश कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पे जो सोल्यूशन था वो दैट वाज अल्कलाइन इन नेचर और बेसिक सोल्यूशन था, ठीक है। तो यहाँ पे अनायन वाज इंटरैक्टिंग विद वाटर, इसलिए इसको हमने अनायनिक हाइड्रोलिसिस कह दिया था, राइट। अब क्योंकि आपके पास दोनों ही वीक एसिड और वीक बेस हैं, ठीक है, सॉल्ट जो फॉर्म हुआ है वो वीक एसिड और वीक बेस से फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे आपका कटायन एज वेल एज अनायन बोथ विल इंटरैक्ट विद वाटर टू फॉर्म द रिस्पेक्टिव वीक एसिड एज वेल एज वीक बेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे कटायन और अनायन दोनों को रिएक्ट कराएंगे विद वाटर टू फॉर्म क्या, योर weak base as well as weak acid, right. And now according to law of mass action, क्योंकि हमने हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालना होता है तो हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, यहाँ पे आपके पास जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता है वहां पे आपके पास मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आएगा अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते थे हम, अगर हमने हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालना है तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ मास एक्शन से आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यूज पुट कर देते थे, है ना, आपका फॉर्मूला पुट करते थे। नाउ अगर क्योंकि हमने हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिसोसिएशन करेंगे। इस केस में क्योंकि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस है तो वीक एसिड का भी डिसोसिएशन होगा और वीक बेस का भी डिसोसिएशन होगा। कैसे होता है, आप वीक एसिड को डिसोसिएट करा दोगे वाटर में, है ना। तो अगर मैं HA लिखूं इन एक्वस मीडिया, ठीक है, तो ये H पॉजिटिव आयंस साथ में क्या करेगा, A नेगेटिव आयंस को रिलीज करेगा, ठीक है। ये एक्वस मीडिया में हो रहा है डिसोसिएशन, राइट। वैसे अगर मैं वीक बेस का डिसोसिएशन कराना चाहूँ तो उससे पहले मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे Ka लिख देती हूँ। Ka की वैल्यू क्या आ जाएगी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज H पॉजिटिव A नेगेटिव आयंस अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA अनडिसोसिएटेड एसिड, राइट। अगर वीक बेस की बात करनी है तो आपके पास सपोज वीक बेस है BOH, तो ये एक्वस मीडिया में क्या होगा, डिसोसिएट होगा। B पॉजिटिव आयंस इन एक्वस मीडिया साथ में OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयंस इन एक्वस मीडिया क्या बना देगा, KB है क्योंकि आपके डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द बेस लिखेंगे हम, तो KB लेंगे। ये क्या होगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कटायन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन अपॉन
molar concentration of your undissociated weak base, right? अब हम क्या करते थे नेक्स्ट स्टेप में, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW, तो सिंस KW इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन, मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाइंग Ka and Kb with हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH, ठीक है, तो क्या होगा KH इंटू Ka इंटू KB विल बी इक्वल टू क्या, तो याद करो आपके पास बिना देखे देखते हैं एक बारी करके, molar concentration of your base into molar concentration of your undissociated acid upon molar concentration of B positive ions into E negative ions, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय Ka। Ka कैसे फाइंड आउट किया था हमने, H पॉजिटिव आयंस इंटू A नेगेटिव आयंस अपॉन HA। तो एक बारी मेरे को ना दोबारा से लिखना पड़ेगा ये, ताकि मैं थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूं, राइट। एक बारी कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे आपके पास BOH HA अपॉन B पॉजिटिव A नेगेटिव इनटू क्या Ka, क्या है H पॉजिटिव A नेगेटिव अपॉन HA इनटू KB B पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन BOH। ये था, एक बार देख लेते हैं। KH था अपने पास BOH HA अपॉन B पॉजिटिव A नेगेटिव BOH HA B पॉजिटिव A नेगेटिव, देन आपके पास Ka है H पॉजिटिव A नेगेटिव अपॉन HA, H पॉजिटिव A नेगेटिव अपॉन HA, KB है B पॉजिटिव OH अपॉन BOH, ठीक है, तो हमने सही लिखा है। अब क्या करेंगे, हम काटेंगे, ठीक है, B पॉजिटिव कटायन को B पॉजिटिव कटायन से, BOH से BOH कट जाएगा, ठीक है, HA से HA कट जाएगा, अनायन से ए नेगेटिव आयन से ए नेगेटिव आयन कट जाएगा, बचा क्या अपने पास, एक तो ये बचा H पॉजिटिव, एक बचा OH नेगेटिव आयन, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो फाइनल वैल्यू आएगी दैट विल बी KH into Ka into Kb is coming out to be equal to hydrogen ion की concentration into hydroxyl ion की concentration, that is Kw, राइट। तो आपके पास यहाँ से जो फाइनल निकल के आया दैट इज दिस, ठीक है। अब यहाँ से हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकाल लेते हैं। तो हमने क्या करना है, KH को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपके पास है KW, तो ये अपॉन में चला जाएगा आपका Ka और Kb, तो KH विल कम आउट टू बी इक्वल टू KW अपॉन Ka इंटू Kb, राइट, ठीक है जी। तो आपके पास दिस इज कमिंग आउट टू बी योर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, राइट। इसको थोड़ा सा अच्छे से वे में लिख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस दैट इज H, राइट। ये कैसे निकालते थे, हमने कुछ नहीं करना, हमने सिमिलर इक्वेशन लेनी है। पहले हम क्या करते थे, जब हम वीक एसिड की बात कर रहे थे तो अनायन वाज इंटरेक्टिंग विद वाटर टू फॉर्म योर रिस्पेक्टिव अनडिसोसिएटेड वीक एसिड एंड OH नेगेटिव आयंस रिलीज हो रहे थे। वैसे कटायन वाज इंटरेक्टिंग है ना, तो यहाँ पे दोनों ही वीक हैं, तो हम क्या करते हैं बी पॉजिटिव भी ले लेते हैं, ए नेगेटिव भी ले लेते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट भी करा देते हैं, तो आपके पास अनडिसोसिएटेड वीक बेस और वीक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की मैं अगर बात करूं तो इसकी C है, इसकी C है, वाटर की हम लेते नहीं है, ठीक है, एक्सेस में, तो उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की बात करती हूँ तो आपके पास यहाँ पे ये हो जाएगा C इंटू 1 माइनस H। कैसे लिखा, एक बार इसको देख लेते हैं, और इसको थोड़ा मैं आगे शिफ्ट कर देती हूँ। यहाँ पे आपका A पॉजिटिव है, सॉरी
बी प्लस ए माइनस प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे ईसी से कर देती हूँ। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ईसी क्या हुआ होगा, तो यहाँ पे आपके पास कुछ अमाउंट हाइड्रोलाइज किया होगा बी का, कुछ अमाउंट हाइड्रोलाइज किया होगा ए का। तो इसको वैसे तो हम दोनों को लिखेंगे सी माइनस सी एच। ठीक है, क्योंकि कुछ अमाउंट हाइड्रोलाइज किया होगा तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इतना अमाउंट आपका हाइड्रोलाइज किया होगा ए का भी और बी का भी। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी, सी कॉमन ले लेती हूँ बाहर, तो यहाँ क्या बचा 1। ठीक है, माइनस एच। ठीक है, सी इंटू वन सी होता है ना, अगर सी इंटू जीरो कर दूंगी तो जीरो हो जाएगा, तो सी इंटू वन सी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वन भी बचाना है ना, कुछ हर कुछ मत कर देना तुम। तो यहाँ पे आपके पास सी इंटू वन माइनस एच ऑफ बी पॉजिटिव, वैसे ही आपके पास ए नेगेटिव का क्या होगा, सी इंटू वन माइनस एच। ठीक है, ये बन जाएगा सी एच, ये बन जाएगा सी एच, अमाउंट ऑफ एच ए एंड बी ओ एच। राइट, तो आपके पास यहाँ पे के एच किसके इक्वल आ जाएगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH अपॉन इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऐसे लिखते थे। अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट अगर हम ऐसे लिखते थे, इसको हमने ले लिया है CH। ठीक है, CH अमाउंट बना ना हमारे पास, ये भी CH अमाउंट बना है, ये कितना डिसोसिएट हुआ है, CH अमाउंट डिसोसिएट हुआ है, तो C इंटू वन माइनस CH लिखेंगे इसको। वैसे इसको क्या लिखेंगे, C इंटू वन माइनस CH। ठीक है, तो वही लिखूंगी मैं आगे। आपके पास यहाँ आ जाएगा CH इंटू CH अपॉन C इंटू वन माइनस एच होल स्क्वायर। दो बार है ना ये, सी एच सी इंटू वन माइनस एच, वैसे ये भी दो बार है, तो मैं इसको भी क्या करती हूँ, सी स्क्वायर एच स्क्वायर लिख देती हूँ। राइट, सी स्क्वायर एच स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब इसको अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर दूं नीचे वाले का भी, तो आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा इंटू वन माइनस एच होल स्क्वायर। राइट, अब यहाँ से सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, के एच विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन वन माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बहुत ही कम होती है, तो इट इज वेरी 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 लेस देन वन, तो वन माइनस एच को हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कर देते हैं वन। ठीक है, तो आपका जो प्रीवियस इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, के एच विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, या फिर एच विल बी इक्वल टू अंडर रूट के एच। ठीक है, अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया है। यहाँ पे हमें पता है कि आपका जो के एच है दैट इज के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी। ठीक है, तो यहीं से मैं अगर एच की बात करूँ तो वो अंडर रूट के एच आ रहा था। राइट, अब मैं क्या करती हूँ, के एच की वैल्यू डाल देती हूँ, तो आपके पास यहाँ पे एच विल कम आउट टू बी इक्वल टू अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास फाइनल क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ये आ जाएगा। राइट, अब मैंने लास्टली क्या निकालना है, सबसे पहले हमने निकाला हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, फिर हमने निकाला डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, अब हम निकालेंगे लास्टली क्या, पीएच या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, या हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड पीएच की बात करेंगे। ठीक है, तो आपके पास एक मिनट, हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड पीएच, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट, हम लेंगे, देखो क्योंकि हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है ना, ठीक है, तो हम वीक एसिड की डिसोसिएशन कराएंगे। ठीक है, वीक एसिड की, वीक बेस की नहीं, सिर्फ वीक एसिड की डिसोसिएशन कराएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने सॉल्ट लिया, वही वीक इलेक्ट्रोलाइट जो आपका फॉर्म हुआ है, वाटर के साथ रिएक्ट कराया, वहां बन गया था आपका अनडिसोसिएटेड वीक बेस, साथ में आपके पास अनडिसोसिएटेड वीक एसिड आ गया था। राइट, अब फॉर वीक एसिड में क्या लिखूंगी, फॉर डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, फॉर वीक एसिड आपके पास क्या है, एच ए विल गिव यू एच पॉजिटिव आयंस, साथ में ए नेगेटिव आयंस। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा,
हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू अनायन की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HA, दैट इज अनडिसोसिएटेड वीक एसिड, राइट। अब यहाँ पे हमें पता है कि आपका जो अनडिसोसिएटेड वीक एसिड है वो, एक मिनट, तो यहाँ पे आपके पास H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी, साथ में A नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी, ठीक है। A नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, C इंटू 1 माइनस H। कहाँ से निकाली हमने ये, जस्ट अ मिनट, यहाँ से। तो आपके पास यहाँ पे क्या कॉन्सेंट्रेशन थी, C इंटू 1 माइनस H, ये, ठीक है। और यहाँ से अपनी अनडिसोसिएटेड वीक एसिड की क्या है कॉन्सेंट्रेशन, C इंटू H, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे C इंटू 1 माइनस H अपॉन CH, ठीक है। कहाँ से लिखा, पिछली इक्वेशन से, जहाँ पे हमने हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट फाइंड आउट किया था, वहां पे हमने देखा था कि आपका जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA है वो CH है, एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव आयंस है दैट इज C इंटू 1 माइनस H, राइट, ठीक है। तो आपने यही लिखना है यहाँ पे। अब क्या होगा, यहाँ से C कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, Ka will be equal to hydrogen ion concentration into 1 minus H upon H। अब हमें पता है कि 1 माइनस H इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम H को निग्लेक्ट कर लेंगे, 1 माइनस H में H को निग्लेक्ट कर लेंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H, राइट। यहाँ से हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाल देंगे दैट इज Ka इंटू हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अब क्या होगा, आपके पास यहाँ पर आपके पास जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है ना, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, आपने निकालना हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ लिखोगे और इसको इक्वेट कर दोगे Ka इंटू डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस से, ठीक है। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या थी, पीछे अंडर रूट KH थी, यहाँ से देख लो, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अंडर रूट KH थी, और KH की वैल्यू क्या थी, KH वॉज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू KW अपॉन Ka इंटू KB, ठीक है। तो वही लिखेंगे, पीछे देख लो, ये KW अपॉन Ka इंटू KB, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, इंटू अंडर रूट KW अपॉन Ka इंटू KB, ठीक है। आगे ये, अब यहाँ पे आपके पास के अंडर रूट KA से आपका एक 1 बाय ये अंडर रूट KA कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, अंडर रूट KA। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन विल कम आउट टू बी इक्वल टू अंडर रूट KW इंटू KA अपॉन KB, ठीक है जी। अब बोथ साइड्स हम लॉग लेंगे और नेगेटिव साइन, मतलब साइन चेंज कर देंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स एंड चेंजिंग साइंस ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास क्या है, H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अंडर रूट KA इंटू KW अपॉन KB, ठीक है जी। तो यहाँ पे लॉग लेंगे बोथ साइड्स, चेंज करते जाएंगे साइन भी, क्योंकि यहाँ पे पहले प्लस था, आ जाएगा माइनस, लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, क्योंकि अंडर रूट है तो 1/2, ठीक है। Ka प्लस में है तो यहाँ माइनस ले लेंगे, एक काम करते हैं, दोबारा लिखते हैं, तो आपके पास यहाँ पे माइनस हो जाएगा Ka 1/2, लॉग लगा देंगे Ka। अब क्योंकि लॉग एडिटिव होता है तो कुछ भी मल्टीप्लाई में होगा, तो जब लॉग लगाते हैं तो प्लस में आ जाता है, होना क्या चाहिए था, प्लस 1/2 लॉग KW, बट होगा क्या, माइनस 1/2 लॉग KW, ठीक है, क्योंकि साइन चेंज कर रहे हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स एंड चेंजिंग साइंस, तो 1/2 लॉग ऑफ KW। साथ में कुछ भी डिवीजन में होगा तो आपके पास जब लॉग लगाते हैं तो वो आता है माइनस लॉग KB, है ना। अब क्योंकि ये अंडर रूट में है तो पहले तो 1/2 लगाएंगे, होना क्या चाहिए था, माइनस लॉग KB, बट होगा क्या, प्लस लॉग KB, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं Ka को
इक्वल कर दूंगी Kb की। अच्छा वो बाद की बात है। अभी हम क्या करते हैं, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आता है आपका pH, अगर मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस करूं, विच विल बी इक्वल टू -1/2 log Ka। तो यहाँ पे आपके पास माइनस ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये, हाँ जी। अब माइनस लॉग के हो जाएगा प्लस पी के ए, माइनस लॉग के डब्ल्यू आ जाएगा प्लस पी के डब्ल्यू, प्लस लॉग के बी आ जाएगा माइनस पी के बी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है पी के इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के ए, पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू एंड पी के बी इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के बी। अब क्योंकि ये प्लस में है लॉग ऑफ के बी, तो ये हो जाएगा माइनस पी के बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/2 पी के ए प्लस 1/2 पी के डब्ल्यू माइनस 1/2 पी के बी। ठीक है, अब अगर मैं के ए को इक्वल कर दूं के बी के, ठीक है, इफ के ए इज इक्वल टू के बी, if dissociation constant of acid is equal to dissociation constant of base। ठीक है, तो आपका जो pKa होगा that will be equal to half of pKb। ठीक है, आपके पास क्या आ रहा था इक्वेशन, ये आ रहा था, तो आपके पास pH was equal to half 1/2 pKa plus 1/2 pKw माइनस 1/2 pKb, यही था, है ना। अब क्योंकि pK इज इक्वल टू pKb, कंडीशन क्या है आपके पास, Ka शुड बी इक्वल टू Kb, तभी होगा ये, है ना। तो अगर Pka इक्वल है कि Pkb के, तो ये दोनों कट जाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, pH विल बी प्लस 1/2 pKw। अब मैंने बताया आपके पास pKw की वैल्यू होती है 14, तो हाफ pKw की क्या वैल्यू हो जाएगी, 7 हो जाएगी, राइट। तो अगर pH आपका 7 आ जाए तो आपका सोल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल। pH लेस देन 7 आए, सोल्यूशन एसिडिक हो जाता है। pH ग्रेटर देन 7 आ जाए तो सोल्यूशन अल्कलाइन होता है। ठीक है, अब यह आ गया आपका pH न्यूट्रल। हेंस प्रूव्ड, अगर आप सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस ले रहे होते हो, तो आपका जो सोल्यूशन आता है दैट इज न्यूट्रल, प्रोवाइडेड आपका Ka और Kb की वैल्यू मैच करनी चाहिए। अगर Ka और Kb की वैल्यू मैच नहीं करती तो क्या होगा फिर, तो ऐसा होगा कि आपके पास इफ Ka इज ग्रेटर देन Kb, तो सोल्यूशन कैसा आ जाएगा, स्लाइटली स्लाइटली एसिडिक होगा। ठीक है, स्लाइटली आपके पास सोल्यूशन स्लाइट एसिडिक हो जाएगा। वैसे अगर Ka इज लेस देन Kb, तो आपके पास सोल्यूशन कैसा आ जाएगा, स्लाइट एल्कलाइन। ठीक है, होगा स्लाइटली एल्कलाइन ही, पर एल्कलाइन आ जाएगा। ठीक है, स्लाइटली अल्कलाइन क्यों, क्योंकि दोनों ही वीक है आपके पास। ठीक है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ में वेरिएशन आ सकती है, हल्का सा मोर एसिडिक या हल्का सा मोर बेसिक हो सकता है, बट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। तो आपको जो सोल्यूशन है वो स्लाइटली एसिडिक या फिर स्लाइटली बेसिक हो सकता है, नॉट एग्जैक्टली एसिडिक और अल्कलाइन। ठीक है, so this is all for this video.